तो रब्बीउल अव्वल का महीना मतलब होता है बाहर वाला महीना। जब सरकार पैदा होते हैं, इस महीना आता है तो बाहर आ जाती है, जो भी सूखा था वो सब हरा हो गया। इतनी बड़ी बाहर वाले महीना। आलिम ने यहाँ तक का बोला कि बाहर वाला महीना, पर मैं कहता हूँ कि रब्बीउल अव्वल जो महीना हमारे पास से आज गुजरा, ये महीना पूरा हुआ, ये रब्बीउल अव्वल महीना सिर्फ बाहर वाले के लिए सब्जा उगा हुआ उसके लिए नहीं, वो तो है ही सब्जा उगा, सूखा चले गया, सब्जा चले गया, लेकिन वो रब्बीउल अव्वल महीना वो है जिसके इंतजार में अनगिनत साहबा साबिन वलिया इकराम और उसके अलावा 1,23,999 नबियों ने इंतजार किया उस महीने का। सुना है मोहम्मद कौन है, और हमारे को हमारे आका ने बता दिया, लोगों बाहर वाला महीना इसके लिए है कि मैं तुम्हारे बीच आ गया। रब्बीउल अव्वल बाहर वाला महीना, मैं आ गया। जब मेरे आने से गुनाह मिट जाए, मेरे आने से इस्लाम मुकम्मल हो जाए, मेरे आने से दीन पूरा हो जाए, तो सब्जा हरा होना सुकेला वो तो छोटी बात है। चांद के 2 टुकड़े हो जाना, घूम जाना, वो छोटी बात है। सूरज के रुक जाना, चांद के मेरे घर के आजू बाजू घूमना, छोटी बात है। सबसे बेहतर यह है कि मैं तुम्हारे बीच में आ गया। मेरा सरकार हमारे बीच में आ गया। ये रब्बीउल अव्वल का महीने की तासीर है, और मेरे नबी करीम के सदके में महीना बना, और ये महीना बनते ही सरकार को ये लकब, इस दिन को लकब मिल गया। इसी तरह आज लगा रब्बीउल आखिर। कौन सा लग गया? आज रब्बीउल आखिर लगा, तो आज का दिन भी बाहर वाला दिन है। रब्बीउल आखिर, ये आखिर है। क्या है? ये आखिर है। आखिर क्या बोला? या अव्वल बोला। नबी, हर नबियों ने इंतजार करा, आ गया तुम्हारा इंतजार पूरा। अब आया रब्बीउल आखिर। अब वो आखिरी नबियों के अंदर मोहब्बत, नबियों की पहुंचाने वाला, नबियों का दिन पूरा हुआ उसको फैलाने वाला, वो आखिरी वलियों का इमाम आया, जो कयामत तक उसकी इमामत होगी। कयामत तक वो पीर बनकर छाएगा। और वो कैसा बाहर वाला महीना ये कि यहां सरकार के जमीन पे कदम आते हैं, सरकार के जमीन पे कदम आते हैं, लोगों के कदम उनके जिस्मों पे कदम लगते हैं, और सरकार सजदे में कहते हैं रब्बे हबली उम्मती। रब्बीउल आखिर, रब्बीउल अव्वल का महीना, मेरी उम्मत को मैंने बख्शा दिया। और यहाँ पे आते हैं रब्बीउल आखिर में कि ये गौसे आजम है, ये गौसे आजम अलैहिस्सलाम रब्बीउल के अंदर ऐसा रहमत बनकर छाया, ऐसा रहमत बनकर छाया। 12 और रब्बीउल को नबी पे रहमत आई। क्या आई? 12 रब्बीउल को रब्बी पर रहमत दर्जा बुलंद हुआ, और ज्यादा देंगे आपका विशाल कब्र में। और इस महीने के अंदर रब्बीउल आखिर के अंदर यहाँ गौसा आजम का विशाल, अरे बाहर वाला महीना कि कयामत तक अब कोई वली नहीं हो सकता जब तक मेरा पैर उसकी गर्दन पे ना आ जाए। चाहे वो पूरा कुरान हिफ्ज कर ले, चाहे दिन रात 24 घंटे रोजे रखता हो, चाहे वो बड़े से बड़े इस्तीमे करता हो, चाहे वो बड़े से बड़े परहेजगारी में लगता हो, अक्की जिंदगी भूखा ही रहा हो, लेकिन विलायत जब तक नहीं मिल सकती जब तक सरकार गौसे आजम का पैर उनके गर्दन पे ना आ जाए। रब्बीउल अव्वल, रब्बीउल आखिर हमारे तो महीना है, दीन हर वक्त पीरो मुर्शिद का है।
हर दिन पीर मुर्शिद का है। बड़ी एक मत सलाम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ए लोगों मुत्तकीन के साथ हो जाओ, मुत्तकीन के साथ हो जाओ, उनके रास्ते को अपना लो, और जिस पर मेरा इनाम है उनके साथ रहो। मेरा इनाम है उनके साथ रहो, मुत्तकीनों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, और जो तुम्हें अल्लाह उसके रसूल के करीब ले जाए रास्ते पे, उसके साथ उठो बैठो। ये कुरान है, कुरान ने फरमाया, इल्म से बात किया। अल्लाह उस सच्चे लोग, हम तो समझ गए सच्चे लोग के साथ उठना बैठना, वो कौन से ऐसे तेरे नेक बंदे हैं जो सच्चे हैं? सुनाई नबी रसूल सच्चे हैं, पैगंबर सच्चे हैं, औलिया सच्चे हैं, रसूल सच्चे हैं। तो मतलब तेरे औलिया पहचान कैसी होती है? तेरे वली की पहचान क्या है? तेरे औलिया की पहचान क्या है? तेरे नेक बंदों की शान और पहचान क्या होगी? 3 चीज बताई, 4 कितने? अल्लाह के वली दोस्त 3 रिज्म से बनते हैं, ईसी, मूसी, इब्राहिमी। क्या बोला? ईसी, मूसी, इब्राहिमी। ये क्या है अल्लाह? ये कौन लोग है? अल्लाह फरमाता ये वो जात है जिनको मैंने औलिया बनाया। ये कौन है? औलिया। ये वो इसी लोग है जो मेरी मोहब्बत में, मेरे इश्क में, मेरी मोहब्बत में, मेरे से परहेजगारी के अंदर, दुनिया के अंदर मोहब्बत फैला देंगे, और ऐसे बन जाएंगे कि उनको मेरी कुर्ब, मेरी मारिफत, मेरी कुर्ब, मेरी मारिफत हासिल हो जाएगी, और मैं उनके करीब हो जाऊंगा, वो मेरे करीब हो जाएंगे। उस वक्त के मुर्दों को हुक्म देंगे, उठ जाएंगे, जब ये इसी हो जाएंगे। मूसी कौन है? ये मूसी वो लोग हैं, मूसी वो लोग होंगे जो इतनी इबादतें करेंगे कि उनको मेरे सिवा कोई दिखाई नहीं देता हुआ। मेरे साथ वो ऐसी निस्बत रख लेंगे, ऐसी निस्बत रख लेंगे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को जानते पहचानना होंगे, और अल्लाह के खातिर जिएंगे, अल्लाह के खातिर मरने की कोशिश करेंगे, और अल्लाह से खातिर मंगते होंगे, अल्लाह से भूखे प्यासे रहते होंगे, अल्लाह के खातिर दुश्मनी करेंगे, अल्लाह के खातिर दोस्ती करेंगे। वो लोग मूशी होते हैं, वो लोग मूशी होते हैं। और वो मूशी जब बन जाता है तो अल्लाह उनसे बात करता है, उसको कलीम बना देता है। दो वली। मौला इब्राहिमी क्या है? इब्राहिमी वो है जो दीन के दुश्मनों के पास पहुंच जाता है, दीन के ना समझों के पास पहुंच जाता है, और जो दुनिया में लोग कुफ्र करते होंगे, शिर्क करते होंगे, बिदअती करते होंगे, कुफ्र में शिर्क में मुतला हो, और उसकी इबादत करते होते हैं जिसको उन्होंने खुद ने बनाया होता है, या उसकी इबादत करते जो अल्लाह जिससे नाराज है, उस नाराज की चीज के अंदर वो घुसेगा, बैठेगा, और उस बुत पस्ती के अंदर या आग परस के अंदर वो जब जाएगा तो ना बुत से, ना बुत वालों से डरेगा, ना बुत से, ना बुत वालों से डरेगा, ना वो आग जलती उसकी तपस उस वली को ना जलाए, तो वो इब्राहिमी है, वो वली इब्राहिम हो जाता है, वो वली इब्राहिम हो जाता है। मुकद्दसर के लिए तुम समझाने के लिए खाली नाम बता दू, चंद नाम बता दू। हजरत उस्मान हरवेनी, क्या नाम?
उस्मान हरवेनी हजरत उनके पीरो उनके मुर्शिद सैयदना गौसे आजम अलैहिस्सलाम अंगार के अंदर बच्चे को लेके कूद गए, गैरुल्लाह था, तो अंगार उनको जला ना सकी, दीन के खातिर, दीन फैलाने के खातिर आप अंदर घुसे। तो जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अंगार में फेंका गया, उनके लिए अंगार को कुंदन बना दी गई, अंगार को ना फरमान हो गया कि तू मेरे वली को नहीं जला सकती, इस तरह इनको जलाने का भी हुक्म नहीं था। ये विलायत हो गई। इसी उसको बोलते हैं कि जो मुर्दे से उठाकर किसी को दिन में ला दे, उसके सवालों जवाब का जवाब दे दे और उसको वापस सुला दे, वो करमुल्लाह वजह करीम है, वली है। ऐसा और मूसी उस जात को बोलते हैं, मूसी उस जात को बोलते हैं कि जिनके दिलों में कुरान ना हो, जिनके दिलों में कुरान ना हो, उनको कुरान दिलों में डाल दे और उनकी महफिल में बैठने से जिस्म कटने के बाद जिस्म बोलता हो जाए, वो कलाम अल्लाह का है, हसून हुसैन अलैहिस्सलाम है। कितने हुए आए सर? अब ये तो था ईसी, मूसी, इब्राहिमी, 3 वली। अब ये तीनों वली का जो इल्म था, मुर्दे जिंदा कर देना, उससे गुफ्तगू कर लेना, कब्रों वालों से गुफ्तगू कर लेना, ये ईसी, मूसी जिसके दिलों में कुफ्र और कुफार निकाल देना और उसको मोमिन बना देना, दूसरा वली। तीसरा वली वो जिसके ऊपर जन्नत की आग हराम हो जाए, जन्नत उसको वो जाए, जन्नत से वाजिब हो जाए, और जिससे फरिश्ते बात करने लग जाए, वो इब्राहिमी। ये तो हुआ इसी मूसी इब्राहिमी। और कुछ है, और भी कोई है विलायत में? हाँ है। कौन है? कौन है? जो मादर जात पैदा हो, मादर जात बहुत होते हैं। ये मादर जात से भी अदर कौन हो? मादर जात से भी अदर वो हो जिसके कदम मोहम्मदी पे हो, जिसके कदम मोहम्मदी के हो। तो कौन है वो? जो दुनिया में ना आया, जो दुनिया में ना आया, माँ के पेट में ना आया, आसमान पे ही नबी के जिसके पे कदम आ गए हो, वो मादर जात पैदा होता है, उसको गौसे आजम कहते हैं। और उसकी विलायत ऐसी होती है कि हर कोई वली आता तो है, लेकिन वो वली ऐसा आता है जो कयामत तक उसकी रसाई चाहती है। ये वलीउल्लाह की जाता है। अब अल्लाह फरमाता है इनके साथ हो जाओ, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, मुत्तकीन बिल मोमिना, मोमिन मुत्तकीन। हो जाओ इन लोगों के साथ, बन जाओ मोमिन। यही वो दर्जे वाले हैं जो तुम्हें सच्ची राह पर चलाएंगे और तुमको इनके साथ रखेंगे, और यही है जो आखिरत में तुम्हारे साथ काम आएंगे। आमाल नामा कब्र में नूर बनकर जाता है, शफावत मुस्तफा से होती है। दर्जात बुलंद सफावत का हो या अमल नामे का हो, इबादत का हो या मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकने का हो, अल्लाह के सवाल जवाब देने का हो या फरिश्तों से मुलाकात करने का हो, ये सब अमल दुनिया के, दीन के अमल, दुनिया के अच्छे अमल। फरिश्तों से मिलना, कब्र में जाना, नबी से मुलाकात करना, कब्र में से उठना, कयामत की देखना, जन्नत के फैसले के अंदर जन्नत में जाना, ये सब तुम्हारे को जब मिलेगा, ये सब तुम्हारे को आसान तब होगा, और ये सब नूर बनकर तुम पे जब छाएगा जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे, मेरे उन दोस्तों के साथ हो जाओगे जिस पे मैंने इनाम रखा है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इनाम वालों के साथ हो जाओ। कि इनाम के वालों साथ हो, तो उनको इनाम वाला बना दिया। मौला इनाम वाला तो तूने बनाया, उनका इनाम क्या है? ये तो इनाम वाले हैं, तब इनका इनाम कुछ है जिससे हमको और मोहब्बत बढ़े, हम आगे बढ़े। तो हाँ फरमाया इनका इनाम ये है कि ये आज मेरे हुक्म
अल्लाह के हुक्म से इन्होंने भूखे रहे, अल्लाह के हुक्म से प्यासे रहे, अल्लाह के हुक्म से दुनियादारी को तर्क करके मेरे खातिर अल्लाह के हुक्म से इन्हें दुनिया दिन फैलाया, मेरे हुक्म से हर चीज मानी, मुझसे मोहब्बत हर करी, मुझसे बारात बात भी करी, मेरे खातिर माँ बाप बेबाप को मेरे पे कुर्बान किया, अपनी औलादों को कुर्बान किया, अपनी जान को कुर्बान किया। अब ये मेरा हुक्म मानते दुनिया में चले, अब इनका इनाम ये है कि क़यामत के दिन इनका हुक्म मैं मानूंगा, इनका हुक्म मैं मानूंगा और कहूंगा, ए सैयद गौस आजम अलैहिस्सलाम, ए मौला अली मुश्किल अलैहिस्सलाम, ए हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, ए अली असगर अलैहिस्सलाम, ए मोहम्मद मुस्तफा, तुम राजी हो, तुम राजी हो, तुम्हें राजी करने के लिए, तुम्हारा तुम्हारी औलाद का खिताब करने के लिए आज क़यामत का दिन बनाया है। वो मालैना इन्नल बला सल्लल्लाहु अलैहि हबीब।